फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग पैड्स या फिर ब्रेस्ट पैड्स क्या होते हैं। जब मैंने पेंडी लाइनर्स के ऊपर वीडियो बनाई तो उस टाइम पे मुझे बहुत सारे फीमेल्स के मैसेजेस रिसीव हुए जिन्होंने मुझे बोला कि थैंक यू मैम, हमने तो ये कभी नोटिस भी नहीं किया था और हमें नहीं पता था कि इस तरह का भी कोई प्रोडक्ट आता है। इसी तरह से मुझे लगा कि नर्सिंग पैड्स के ऊपर भी एक वीडियो डेफिनेटली बनानी चाहिए, जिनको हम ब्रेस्ट पैड्स भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी मदर्स होंगी जो कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम से सफर कर रही होंगी लेकिन उन्हें नहीं पता होगा कि इस तरह के पैड्स भी आते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो नर्सिंग पैड्स हैं और ब्रेस्ट पैड्स हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए, जिस टाइम पर एक मदर अपने बच्चे को फीड कराना स्टार्ट करती है तो जो निपल्स हैं, निपल्स स्टोन हो जाते हैं, निपल्स लीक करने स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बॉडी को नहीं पता होता कि इनिशियली कितना मिल्क प्रोड्यूस करना है। तो क्या होता है कि जब बॉडी के अंदर मिल्क बनना शुरू होता है तो कई बार बच्चा उतना कंज्यूम नहीं कर पाता, बॉडी ज्यादा बनाना स्टार्ट कर देती है, तो वो निप्पल के थ्रू लीक होना स्टार्ट हो जाता है और वो लीकेज जो है आपके कपड़ों को, आपके ब्रास को क्रॉस करके आपके कपड़ों तक आ जाती है और ऊपर विजिबल होती है। अब मान लीजिए आप कहीं बाहर हैं, अपने किसी मीटिंग में या कहीं पर भी हैं, तो वो कपड़ों को गंदा कर देता है और वो ऊपर दिखाई देता है। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं वो मेरी बात से डेफिनेटली रिलेट करेंगी कि ये कई बार बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है। मैं इसको एम्बैरेसिंग नहीं बोलूंगी, क्योंकि मदरहुड से रिलेटेड कोई भी चीज एम्बैरेसिंग तो नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो फिनोमेना है एकदम नेचुरल फिनोमेना है। और ये किस लिए है? ये इसलिए है कि आप अपने बच्चे को फीड करा रही हैं, अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत ही अलग फीलिंग है, एक बहुत ही स्पेशल फीलिंग है। तो ये एम्बैरेसिंग तो कभी नहीं हो सकती है, बट हाँ अनकंफर्टेबल हो जाती है, वो गीलापन लगता है और कपड़ों के ऊपर भी दिखाई देता है। तो इसके लिए मार्केट में नर्सिंग पैड्स या फिर ब्रेस्ट पैड्स आते हैं। अब अगर मैं ब्रेस्ट पैड्स और नर्सिंग पैड्स की बात करूं तो ये दो तरह के आते हैं, एक तो डिस्पोजेबल आते हैं और एक जो है आपके रीयूजेबल आते हैं, नॉन डिस्पोजेबल आते हैं। मेरे पास दोनों है, मैं आपको दोनों दिखाऊंगी। देखिए, ये इस तरह के हैं। ये मैंने बेबी हग का परचेज किया था अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी के टाइम पे। तो ये वाला जो है ये आपका रीयूजेबल है और जो ये वाले पैकेट में है, ठीक है, ये आपका डिस्पोजेबल है। पहले डिस्पोजेबल की बात करते हैं। डिस्पोजेबल इस तरह के पैकेट्स में आता है, इसको जस्ट आपको ओपन करना है। ये ऐसे होते हैं, ठीक है, ये सिंगल है। ऐसे दो पैकेट्स आपको ओपन करने हैं और इसको आपको लगाना है। जैसे मार्केट में नॉर्मल सैनिटरी नैपकिन्स या पेंटी लाइनर्स वगैरह आते हैं, ये उसी तरह का मटेरियल है, थोड़ा पतला मटेरियल है। इसमें यहाँ पर स्टिक भी है, मतलब कि ग्लू है। आप इसको रिमूव करेंगे, ठीक है, आप इसको अपने जो है बी के अंदर, ब्रा के अंदर आप उसको रखेंगे और वो उससे चिपक जाएगा और उसके बाद किसी भी तरह का इसमें अगर लीकेज होगा तो वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये जो है आपका डिस्पोजेबल है, मतलब आपको इसको यूज करना है और उसके बाद जैसे आप अपने पैड्स को या पेंटी लाइनर्स को फेंक देते हैं वैसे ही आपको इसको फेंक देना है। इसके अलावा इस तरह के आते हैं जो रीयूजेबल हैं। ये बैम्बू मटेरियल के बने होते हैं, बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, मीमी के आते हैं, मडेला के आते हैं और फिलिप्स एवेंट के भी मैंने देखे हैं। और ये बेबी हग का है, लव लैब का भी आता है। मैंने बेबी हग का परचेज किया था, इस तरह का होता है। इसके अंदर 6 ब्रेस्ट पैड्स निकले थे, मतलब 3 पेयर्स निकले थे। उसके साथ ये इस तरह की नेट निकली थी, मतलब एक तरह की जाली जैसा एक पाउच है और इसके अंदर यहाँ पर 3 ब्रेस्ट पैड्स, मतलब 3 पेयर्स ऑफ ब्रेस्ट पैड्स थे बेसिकली, ठीक है। इसमें से ये इसके अंदर है और मेरे इस टाइम वॉशिंग मशीन में पड़े हुए। तो उसको आपको क्या करना होता है कि ये जो पैकेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। जब आप इनको यूज कर लेती हैं तो आपको इसके अंदर डालना है और इसको आप बंद कर दीजिए और आप इसको वॉश इसके अंदर ही आपको करना है, ठीक है। इसको आप वॉशिंग मशीन में डाल सकती हैं, इसको आप जो है सोक कर सकती हैं, फिर वॉश कर सकती हैं। बट इसमें रिकमेंडेड है कि आप जब इसको वॉश करें तो इस नेट के अंदर ही करें, जिससे कि जो इसके फाइबर्स हैं वो खराब ना हो। अब जो ये वाला मैंने इसके अंदर से निकाला था, ये वाला मेरा अनयूज्ड था, ये मैंने अभी यूज नहीं किया है। और अगर मैं ये वाला दिखाऊं आपको तो ये मेरा यूज्ड वन है, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये जो अनयूज्ड है और ये जो यूज्ड है, ये जो यूज्ड है इसको ऑलमोस्ट मैं यूज कर चुकी हूँ 6 मंथ्स तक अभी, और ये बिल्कुल सिमिलर है, इनमें कोई सच डिफरेंस नहीं है। तो मुझे पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मुझे जो रीयूजेबल वन है वो ज्यादा अच्छे लगे।
क्यों? क्योंकि एक तो एक बार का इन्वेस्टमेंट है, 500 के आए थे ये, आई थिंक 450 के आसपास का ये पैकेज था, जिसके अंदर 6 ब्रेस्ट पैड थे, मतलब 3 पेयर्स थे। आपको ये यूज करना होता है, जस्ट आपको इस तरह अपने जो है जो नर्सिंग ब्रा या जो भी ब्रा है उसके अंदर रखना होता है। ठीक है, इसका जो ये ट्रिपल लेयर है, तो जो आउटर मोस्ट लेयर है वो इस तरह की है कि उसमें से किसी भी तरह का लीकेज बाहर नहीं आएगा। तो लीकेज बाहर नहीं आता तो वो ब्रा तक भी नहीं आता, और बाहर के कपड़ों पे तो बिल्कुल विजिबल नहीं होता। अंदर जो है बैम्बू कॉटन करके कोई मटेरियल है उसका बना हुआ है, तो बहुत अच्छा तरह से सो कर लेता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके रीयूजेबल वन होते हैं, जिनको आप बार बार यूज कर सकते हैं, उसमें आपको हाइजीन मेंटेन करनी पड़ती है। जब आपको लगे कि भर गए हैं तो उसको आपको अच्छे से वॉश वगैरह करना है। इनको वॉशिंग वगैरह पे बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज ये अनहाइजीनिक होके और प्रॉब्लम ही कर सकते हैं। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे हैं जो रीयूजेबल वन है। एक तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, मतलब अगर आप कितना भी उसको यूज करती हैं तो उसके बाद ये खराब नहीं हुए हैं। 6 मंथ्स तक मैं इन्हें ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो फीमेल्स के साथ होती है कि जब निप्पल टोन हो जाते हैं, अब ये जो फीमेल ब्रेस्ट है ये बेसिकली नेचर ने किस लिए बनाई है, ये आगे जाके आपको अपने बच्चे को फीड करने के लिए बनाई है। तो इसके जो निप्पल्स हैं उसमें नर्व सेंसेशंस हैं। अगर निप्पल्स प्रॉपर शेप के नहीं होंगे, निप्पल स्टोन नहीं होंगे, तो बच्चे का लैच प्रॉपर नहीं होगा, मदर एक अपने बच्चे को फीड नहीं करा पाएगी। तो बेसिकली ये निप्पल्स इसलिए हैं। अब ये जो निप्पल्स हैं कई बार जब आप ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी पे भी नहीं होती हैं तब भी टोन हो जाते हैं, जो विजिबल होते हैं। इवन जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ जाती है कि निप्पल स्टोन हो गए हैं। अगर आपने पैडेड ब्रा पहनी है तो उसमें तो जनरली नहीं दिखते हैं, बट अगर नॉन पैडेड ब्रा पहनती हैं आप तो उसमें दिखने लग जाते हैं। और इवन कई बार जो लाइटली पैडेड ब्राज होती हैं उनमें भी टी शर्ट्स में दिखाई देते हैं। तो उस कंडीशन में भी, उस प्रॉब्लम में भी आप डेफिनेटली ब्रेस्ट पैड्स को ट्राई कर सकती हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जो है एक बार इन्वेस्ट कीजिए, रीयूजेबल वाले में कीजिए। 500 के ये 6 आए थे, 3 पेयर्स आए थे और ये अभी तक चल रहे हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यूज जो आपके डिस्पोजेबल वन की मैं बात करूं तो वो ऐसे ही 160-200 के आते हैं, जिसमें आई थिंक 10 या 20 आते हैं वो, बट वो मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे क्योंकि वो मटेरियल ही ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा लीकेज की प्रॉब्लम है तो वो उसे सोक नहीं कर पाता है। अब ये जो लीकेज है ये हो क्यों रही है? क्योंकि जो बॉडी है उसका अपना नेचुरल मैकेनिज्म है। अगर ये लीकेज नहीं होगी तो वो सारा का सारा जो मिल्क बन रहा है वो आपके ब्रेस्ट में ही इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट हो जाएगा। मतलब आपके ब्रेस्ट बहुत फूले फूले हो जाएंगे, उनमें दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, मेस्टाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है ब्रेस्ट का। तो नेचर का अपना मैकेनिज्म है कि वो उससे उसको हम लेट डाउन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, और वो उससे निकाल देती है अपने निप्पल्स के थ्रू। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो निकाल रही है तो वो कपड़ों को गंदा करना स्टार्ट कर देते हैं अगर बच्चा नहीं ले रहा है। बहुत बार केसेस में क्या होता है कि फीमेल उस टाइम पे बिजी होती है या फिर आप अपने वर्क पर हैं, काम पर हैं, तो उस टाइम पर आपके बॉडी ने मिल्क प्रोड्यूस कर दिया है जो कि ओवरफ्लो होके निकलना स्टार्ट हो गया है। आप बच्चे को उस टाइम नहीं पिला पा रही हैं तो वो कपड़े गंदे कर देगा। तो इसलिए ये जो नर्सिंग पैड्स हैं या ब्रेस्ट पैड्स हैं बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है, आपको डेफिनेटली ये यूज़ करना चाहिए। मैंने अपनी जर्नी में, ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी में यूज़ किया, और जिस टाइम पे मेरी डिलीवरी हुई थी मैं हॉस्पिटल बैग में भी ये लेकर गई थी। हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीज़ें रखनी है उसके ऊपर मेरा डिटेल वीडियो है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकती हैं। मैं इसको लेकर गई थी और इनफैक्ट जैसे ही नेक्स्ट डे से ब्रेस्ट ने मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया तो कपड़े अपने आप गंदे होने स्टार्ट हो गए थे, बट क्योंकि मैं लेके गई थी तो मैंने इनको यूज़ किया और मुझे बहुत कन्वीनियंट रहे। आप इनको यूज़ कीजिए। और अगर आप एक कॉलेज गोइंग गर्ल हैं और आप के निप्पल टोन होने की प्रॉब्लम है और आप उससे कई बार एम्बैरेस फील करती हैं, आपको अनकंफर्टेबल होता है, तो डेफिनेटली आपके लिए भी ये प्रोडक्ट बना हुआ है। जिस तरह फीमेल हाइजीन से रिलेटेड और प्रोडक्ट्स आते हैं उसी तरह से एक मस्ट बाय प्रोडक्ट है ये। तो आई होप मैंने इस वीडियो में बहुत एक्सप्लेन कर दिया है आपको दोनों तरह के ब्रेस्ट पैड्स के बारे में जो मार्केट में अवेलेबल हैं, किस तरह के होते हैं और उन्हें कैसे यूज़ करना है। अगर मैं इनकी एक और चीज़ में वीडियो एंड करने से पहले बताना चाहूँगी कि जो इनकी शेप है वो राउंड होती है, तो ये बहुत कंफर्टेबल होते हैं कि आप इनको कैरी कर सकें इजीली। आप इनको ब्रेस्ट के साथ लगा सकते हैं ब्रा के अंदर, और ये रिमूव करने भी बहुत आसान होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मुझे लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा बहुत सारी फीमेल्स के लिए। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और उनके साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।